Hi guys, welcome to my channel. Okay, so Delhi High Court जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट 2020 का इंटरव्यू कॉल लेटर आउट हो गया है। ठीक है, अभी आया है नोटिस थोड़ी देर पहले 22 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। मैंने पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। जो लिंक है, डायरेक्ट लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है और मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपका लिंक है। ठीक है, इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करते ही आपको ये ले जाएगा हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की वेबसाइट पे, जो डायरेक्ट लिंक है। ठीक है, यहाँ पर आपको या तो अगर अपना रोल नंबर डाल दीजिए, कोई भी एंटर एनी 2 फील्ड्स। ठीक है, कोई भी 2 फील्ड्स आप डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी आपको याद होगी, रोल नंबर में भी आपको याद ना हो तो जैसे ही आप डालेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड ओपन होते ही यहाँ पर अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा एडमिट कार्ड है। ठीक है, मेरा फर्स्ट डे ही है इंटरव्यू 24 जून को और 9:30 रिपोर्टिंग है। ठीक है, और ये दिल्ली हाई कोर्ट में ही इंटरव्यू कंडक्ट होएगा। 4th फ्लोर लॉबी में है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू योर एप्लीकेशन फॉर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ जो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोटिस आया था 3 जून 2022 को, सेम वही डॉक्यूमेंट्स का इसमें भी दिया हुआ है। मैं अभी नीचे आपको शो करूँगा। ठीक है, मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ टेस्टिमोनियल्स लिखे हुए हैं। प्रूफ ऑफ एज प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है उसके लिए आप या तो डीओबी सर्टिफिकेट ले आइए या फिर अपना जो 10th का मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा। ठीक, उसके बाद जो भी डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट है। ठीक है, आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है उसका भी हो गया, एंड अगर कोई डिप्लोमा किया है तो उसका भी आप लगा सकते हैं। तो सारे आपके सर्टिफिकेट्स रेडी रहने चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ अगर आप कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC ST हो गया, तो उसका तो यहाँ पर केस चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसका आउटकम जो है केस पे डिपेंड करेगा। दिल्ली जो आउटसाइड दिल्ली SC ST के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली के, और OBC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको देखिए, द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग करंट नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट as well as the one which was valid at the time of submission of application form that is issued in the financial year 1920। ठीक है, तो यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा है कि आपको करंट का भी सर्टिफिकेट लाना है, और जब वैकेंसी आई थी तब का तो लाना ही लाना है। ठीक है, तो ये अब यही थोड़ा प्रॉब्लम है। जिन कैंडिडेट्स का नहीं बना हुआ उनको में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि और आज 22 जून है, और अगर जिनका 24 जून को इंटरव्यू है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिनका नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद EWS कैंडिडेट्स की बात करेंगे, उसमें भी आपको EWS सर्टिफिकेट लाना है और इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लाना है। ठीक, आफ्टर दैट एक्स सर्विसमैन के लिए बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, उनका प्रॉपर जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। PWD कैंडिडेट्स के लिए जिनकी 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, उनके बारे में भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उन्होंने आज सपोज रेडी कर लिया होगा। रेजिडेंस प्रूफ में देखिए क्या क्या चल सकता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज है कि डोमिसाइल ज़रूरी तो नहीं है, इसमें कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कोई एक ही लाना है आपको, रेजिडेंस प्रूफ। वहाँ पर भी लिखा होता है कि रेजिडेंस के लिए आप या तो कोई एड्रेस प्रूफ ले आइए स्लैश डोमिसाइल, तो डोमिसाइल नेसेसरी नहीं है। ठीक है, आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट और डोमिसाइल। अब यहाँ पे कॉमा लगा है तो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, रेजिडेंस प्रूफ कोई भी एक चलेगा। ठीक है, आफ्टर दैट कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड सबमिट NOC। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना चाहिए। और कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि उनको डिपार्टमेंट से नहीं मिल पा रहा है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ही वेरी करती है ये चीज़। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है इसमें से, आपको यू विल हैव टू वियर मास्क एंड ब्रिंग योर ओन ट्रांसपेरेंट सैनिटाइजर बॉटल एंड मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग थ्रू आउट द ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू। अब इंटरव्यू जब आपका होगा तो आपको मास्क पहने रखना है। मे बी आप जब इंटरव्यू देने जाएं अंदर रूम में, तो शायद आपको जो जज बैठे होंगे वो आपको परमिशन दे सकते हैं कि आप अपना मास्क उतार सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट उसके बाद इंटरव्यू हो मे बी। ठीक, और आपको सैनिटाइज़र की बोतल भी ले जानी है। ठीक, आफ्टर दैट कोई भी TA या DA प्रोवाइड नहीं करेंगे। और देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ कैंडिडेट्स का 1 जुलाई को CHSL का टाइपिंग टेस्ट है, और उसी दिन इनका दिल्ली हाई कोर्ट का इंटरव्यू भी है।
तो ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है कैंडिडेट्स के लिए। अब जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे हैं जिस भी उसमें, अब दिल्ली हाई कोर्ट तो लेवल 5 की जॉब है, तो अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं दिल्ली हाई कोर्ट को, क्योंकि लाइफ टाइम दिल्ली में ही जॉब है, नॉन ट्रांसफरेबल जॉब है, तो आप दिल्ली हाई कोर्ट के इंटरव्यू को ही प्रेफरेंस दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बात हुई है, आफ्टर दैट वही सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और ये आप इसको घर से भी फिल करके ले जा सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि वहाँ पर फिल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हो गई ना, या तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी 2 कॉपी निकाल लीजिए, एक आप फिल करके ले जाइए घर से, ताकि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पर फिल करने में टाइम वेस्ट ना हो। दूसरी चीज़ ये कर सकते हैं, एक आप फिल करके ले जाइए, एक आप ब्लैंक ले जा सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप अगर आपके पास एक ही कॉपी निकाली है तो आप वहाँ पर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, मे बी वहाँ पर वो लोग कुछ गाइडलाइंस दें, उसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है, रिमार्क्स वगैरह, ठीक। तो 10th का हो गया, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स की सीसी पैटर्न के बाद से 10th की सर्टिफिकेट और मार्कशीट सेम है, तो कंफ्यूज ना होइए यहाँ पे कि मेरे पास भाई सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास सिर्फ मार्कशीट है, ऐसा नहीं है, ठीक है। 12th क्लास के लिए डिप्लोमा हो गया, या कोई भी डिप्लोमा हो गया, या 12th क्लास हो गया, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट हो गया एंड मार्कशीट होगी। आफ्टर दैट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर कोई और क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा हो गया या पोस्ट ग्रेजुएशन होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेजिडेंस प्रूफ / डोमिसाइल। अगर रेजिडेंस प्रूफ में आधार, वोटर ID, पैन कार्ड तो नहीं चलेगा, उसमें एड्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब हो गया आपका पासपोर्ट वगैरह, और या फिर डोमिसाइल, ठीक है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट OBC कैंडिडेट्स के लिए। अब ये थोड़ा इशू हो रहा है क्योंकि वहाँ पर करंट के लिए भी बोल रहा है OBC को, ठीक है। उसके बाद EWS, इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट। देखिए इनकम सर्टिफिकेट डिफरेंट होता है EWS से। EWS जो है वो इनकम सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही बनता है, तो इनकम सर्टिफिकेट इज़ डिफरेंट एंड EWS सर्टिफिकेट इज़ डिफरेंट। कुछ कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन था कि एक ही चीज़ है, वो नहीं, एक चीज़ नहीं होती है। इनकम सर्टिफिकेट अलग से इशू होता है रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम एक्स सर्विसमैन के लिए, और यहाँ पर भी एक्स सर्विसमैन के लिए है प्रूफ ऑफ एज के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ का हो जाएगा, ये मैंने पहले बता दिया, NOC हो गया। और अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, राइट, अगर आपने कहीं काम किया है, वर्क एक्सपीरियंस, तो वहाँ पर आप ये 2-3 सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ इंटरव्यू, ठीक। आफ्टर दैट सेकेंड लास्ट पेज, ये ऑफिशियल यूज़ है ऑफिस पर्पज़ के लिए, इसको आपको नहीं करना है। ये आपका एक तरह से जो DV की रिपोर्ट बनेगी उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, राइट। एंड लास्ट पेज इज़ अबाउट NOC, ठीक है। NOC जो भी कैंडिडेट्स को इशू करना है, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्किंग है, राइट। तो ये था दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट का इंटरव्यू का एडमिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करी है। अगर इसके अलावा आपको और कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई टू देम। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल as I will share my document verification and interview experience of JJ। एंड टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मे भी हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो थोड़ा लेट आए, बट टेलीग्राम पे मैं जल्दी अपडेट दे दूंगा, क्योंकि वहाँ ईजी रहता है। यूट्यूब थोड़ा राइट, थोड़ा वीडियो एडिट वगैरह में टाइम लगता है, बट टेलीग्राम पे मैं तुरंत डाल दूंगा अपना जो भी रिव्यू होगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके गाइस। सो कोई भी कमेंट्स होते हैं, यू कैन कोई भी डाउट्स होते हैं, यू कैन कमेंट बिलो, आई विल रिप्लाई टू देम। सो थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू।